नमस्ते दोस्तों, मैं देविका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल मनी मोटिवेशन पर। स्टॉक मार्केट में हर कोई निवेश करना चाहता है, लेकिन स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश करें, यह नहीं पता। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट क्या है, उसमें निवेश कैसे करें, क्यों करें, कब करें, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसकी पार्ट 1 वीडियो पहले देखिए और फिर ये सेकंड पार्ट वाली वीडियो देखिए। जस्ट इससे पहले मैंने अपलोड की है, सो दैट आप ये बेसिक्स समझ पाएंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। उसके बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे किया जाएगा। इस वीडियो में मैं स्टॉक मार्केट की शब्दावली के बारे में आपको बताने वाली हूँ। टोटल 150 टर्म्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में, जो मार्केट से रिलेटेड वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। शब्दावली को इंग्लिश में ग्लॉसरी बोलते हैं, तो अगर आप समझ पाएँ, जैसे कभी कभी कुछ बुक्स में भी शुरू में ग्लॉसरी दी होती है ना, कि उनके मीनिंग्स वगैरह, सो दैट यू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट में क्या वर्ड किस जगह यूज़ होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमें टेलीग्राम पर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। बेल आइकन दबाएंगे तो वीडियो आते ही सबसे पहले आपको पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट। शेयर। जब एक कंपनी अपनी कैपिटल यानी कि पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है, तो उस सबसे छोटे टुकड़े को जिसके और हिस्से नहीं हो सकते उसे शेयर कहते हैं। सेकंड इज़ डिविडेंड। जब भी किसी कंपनी को वेरी वेरी गुड प्रॉफिट्स होते हैं तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है कंपनी, जिसे डिविडेंड कहते हैं। बोनस शेयर। कई बार कंपनी को प्रॉफिट होने के बाद वह कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, बल्कि कंपनी के ही कुछ शेयर होल्डर्स में बांट देती है। प्रॉफिट के बदले जो एक्स्ट्रा शेयर है वो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जिसे बोनस शेयर कहते हैं। स्टॉक स्प्लिट। जब कोई कंपनी अपने शेयर को तोड़कर उसके कई हिस्सों में विभाजित कर देती है, उसे स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई शेयर की कीमत 100 रुपये है और अब कंपनी ने वह शेयर 4 हिस्सों में तोड़कर 25-25 रुपये कर दिया और उसके 4 शेयर बना दिए। इसी को स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। फिफ्थ इज़ बिड प्राइस। बिड प्राइस किसी शेयर की वह प्राइस है जिस पर कोई भी बायर उस शेयर को खरीदने के लिए तैयार हो बैठता है। आस्क प्राइस इसी का उल्टा है। आस्क प्राइस किसी शेयर की वह प्राइस है जिस पर कोई भी सेलर उस शेयर को बेचने के लिए तैयार बैठा हो। स्प्रेड क्या है? स्प्रेड बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच का डिफरेंस है, अंतर है, उसे ही स्प्रेड कहते हैं। स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस किसी शेयर का वह प्राइस पॉइंट होता है जहां पर कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करके शेयर से निकलने के लिए तैयार बैठा हो। स्टॉक मार्केट में लॉस को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है। टारगेट किसी शेयर का वह प्राइस पॉइंट जहां पर कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करके शेयर से एग्जिट करने के लिए तैयार बैठा हो। वॉल्यूम किसी कंपनी के शेयर में एक टाइम फ्रेम में, एक दिन में, एक महीने में, एक साल में कुल कितने शेयर्स की खरीदी और बिक्री की गई है, उसे वॉल्यूम कहते हैं। वॉलेटाइल शेयर्स के प्राइस में जो मूवमेंट, प्राइस का ऊपर नीचे होना होता है, उससे वॉलेटिलिटी से नापते हैं। अगर स्टॉक के प्राइस में कम मूवमेंट होती है तो मार्केट कम वॉलेटाइल है, और अगर स्टॉक के प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट होती है तो मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है। बाय या लॉन्ग स्टॉक मार्केट में जब हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो उसे बाय करना या लॉन्ग करना कहते हैं। सेल या शॉर्ट स्टॉक मार्केट में जब हम किसी स्टॉक को सेल करते हैं तो उसे सेल करना या शॉर्ट करना कहते हैं। बुल जब लोग मार्केट को लेके आशावादी होते हैं और स्टॉक्स की प्राइस इंक्रीज हो रही हो तो उसे बुल कहते हैं। बियर जब लोग मार्केट को लेके निराशावादी होते हैं और स्टॉक्स की प्राइस गिर रही हो तो उसे बियर मार्केट कहते हैं। ब्रोकर बायर्स और सेलर्स को मिलाने का काम करता है।
ब्रोकर के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके खरीदने वाला स्टॉक्स खरीद पाता है और बेचने वाला स्टॉक्स बेच पाता है। स्टॉक एक्सचेंज वह जगह है जहां सभी कंपनियां लिस्टेड होती हैं। सभी स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक्स को बाय और सेल करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। ट्रेडिंग अकाउंट को किसी भी ब्रोकर के पास ओपन कराया जाता है। डीमैट अकाउंट, खरीदे हुए शेयर्स को रखने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। डीमैट अकाउंट को किसी भी ब्रोकर के पास ओपन कराया जाता है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक गवर्नमेंट संस्था है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। रेगुलेट करना मतलब कंट्रोल करना, कि देखना सही तरह से काम कर रही है कि नहीं। आरबीआई यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है, यानी कि कंट्रोल करती है सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल है ये फॉर इशू एंड सप्लाई ऑफ इंडियन रुपीज़, और ये बैंकिंग सिस्टम को भी रेगुलेट करती है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर कंपनियां लिस्टेड हैं। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जहां कंपनियां लिस्टेड हैं। शेयर मार्केट वह मार्केट है जहां कंपनियां अपने शेयर्स को बेचकर पैसा उठाती हैं, जहां कंपनियों के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा कर पैसा डालते हैं और एक्सपर्ट जिसे बाज़ार की समझ हो उस पैसे को शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं। इन्वेस्टिंग, एक साल से लंबे समय के लिए किसी शेयर को बाय करना और बाय करके रखना। जब अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो तो उसे सेल कर देना इन्वेस्टिंग कहलाता है। इंडिकेटर, शेयर्स के प्राइस की चाल को समझने के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आते हैं जिन्हें इंडिकेटर कहते हैं। पोजीशनल ट्रेडिंग में किसी शेयर को कुछ महीनों से लेके एक साल के अंदर बेच दिया जाता है, इसे ही पोजीशनल ट्रेडिंग कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, किसी शेयर को आज खरीद कर एक हफ्ते से लेके एक महीने या 2 महीने के अंदर बेच देना स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। BTST बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेडिंग, किसी शेयर को आज खरीद कर कल बेच देना BTST कहलाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग, किसी शेयर को खरीद कर एक दिन के अंदर या मार्केट बंद होने से पहले बेच देना इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, किसी शेयर को खरीद कर कुछ सेकंड्स से लेके कुछ मिनट तक रखकर बेच देना स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहलाता है। मार्जिन एक तरह का उधार होता है जो स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करता है। मार्जिन को इस्तेमाल कैसे करते हैं? शेयर को खरीदने या बेचने के लिए मार्जिन का उपयोग किया जाता है। ट्रेडिंग, कम समय के अंतराल में शेयर्स को बाय और सेल करना ट्रेडिंग कहलाता है। ट्रेडिंग आमतौर पर वह लोग करते हैं जो जल्दी पैसा कमाने की सोच रखते हैं। सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स 30 कंपनियों का समूह है। यह BSE का प्रमुख इंडेक्स है। निफ्टी 50 कंपनियों का समूह है। ये NSE का प्रमुख इंडेक्स है। स्टॉक मार्केट, जब हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इक्विटी की बात कर रहे होते हैं, बल्कि स्टॉक मार्केट में डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, फॉरेक्स, कमोडिटी, डेरिवेटिव्स, शेयर्स सभी शामिल हैं। फॉरेक्स मार्केट वह मार्केट है जहां करेंसी जैसे डॉलर, पाउंड, यूरो को खरीदा और बेचा जाता है। कमोडिटी मार्केट वह मार्केट है जहां कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल इत्यादि को खरीदा और बेचा जाता है। मार्केट कैप, किसी कंपनी की कुल कीमत को मार्केट कैप कहते हैं। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? शेयर की प्राइस में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करके इसे निकाला जाता है। लार्ज कैप या ब्लू चिप, इंडियन शेयर मार्केट की 100 सबसे बड़ी कंपनियों को लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। जिन कंपनियों का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है वह लार्ज कैप कंपनी कहलाती हैं। मिड कैप, इंडियन शेयर मार्केट की 101 नंबर की कंपनी से लेके 500 नंबर तक की कंपनी को मिड कैप कंपनी कहते हैं। जिन कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है
वह मिड कैप कंपनी होती हैं। स्मॉल कैप इंडियन शेयर मार्केट की 501 नंबर की कंपनी से लेके आगे तक की सभी कंपनियों को स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी कहते हैं। जिन कंपनीज का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है वह स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी होती हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग किसी कंपनी के अंदर की जानकारी का पता लगाकर ट्रेडिंग करना इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। ये करना इलीगल यानी कि अवैध है। आर्बिट्रेज बहुत सारे शेयर्स एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं और कई बार उनकी कीमत में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर ट्रेडिंग करना आर्बिट्रेज कहलाता है। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में अपने शेयर जारी करती है तो उस प्रोसीजर को IPO कहते हैं। बॉन्ड्स जब कोई कंपनी या गवर्नमेंट सीधे आम जनता से पैसा उधार लेते हैं और उसके बदले में बॉन्ड्स दिए जाते हैं। बॉन्ड्स एक रिसिप्ट की तरह होते हैं जिस पर लिखा होता है कि हमने आपसे कितने पैसे उधार लिए हैं और कौन सी तारीख को वो पैसे पूरे इंटरेस्ट के साथ चुका दिए जाएंगे। डिबेंचर भी बॉन्ड की तरह होते हैं जिनके बदले में मार्केट से पैसे उठाए जाते हैं, लेकिन यह बॉन्ड्स जितने सुरक्षित नहीं होते हैं। पोर्टफोलियो आप कौन कौन से शेयर्स और म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं उसके कलेक्शन को पोर्टफोलियो कहते हैं। मल्टीबैगर जब कोई शेयर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा कर देता है और वह शेयर पैसों को बहुत दुगना कर देता है तो उस प्रॉफिट को मल्टीबैगर रिटर्न कहते हैं। तो आइए अब चलते हैं ट्रेडिंग की शब्दावली की तरफ। आई एम श्योर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है ट्रेडिंग से रिलेटेड वर्ड्स को जान के। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करते रहना। ट्रेडिंग कम समय अंतराल के लिए शेयर्स को खरीद कर बेचने को ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट में डेली में होने वाले दिन प्रतिदिन जो छोटे बड़े उछाल आते हैं उनका फ़ायदा उठाया जाता है। ओपन शेयर मार्केट ओपन होने के बाद किसी शेयर की वो पहली प्राइस जिस पर बाय और सेल होता है उसे ओपनिंग प्राइस कहते हैं। क्लोज स्टॉक मार्केट बंद होने से ठीक पहले किसी शेयर की वो आखिरी प्राइस जिस पर बाय और सेल होता है उसे क्लोजिंग प्राइस कहते हैं। लो स्टॉक मार्केट खुलने से लेके बंद होने के बीच में किसी शेयर के प्राइस का वह प्राइस पॉइंट जिसके नीचे वह शेयर नहीं गया है उसे 24 आवर लो कहते हैं। हाई स्टॉक मार्केट खुलने से लेकर बंद होने के बीच में किसी शेयर के प्राइस का वह प्राइस पॉइंट जिसके ऊपर वह शेयर नहीं गया है उसे 24 आवर हाई कहते हैं। एक्सपायरी डेरिवेटिव मार्केट के अंदर एक्सपायरी किसी कॉन्ट्रैक्ट की वह आखिरी तारीख होती है जिस दिन तक वह कॉन्ट्रैक्ट वैध यानी कि वैलिड रहता है। उसके बाद एक नया कॉन्ट्रैक्ट इशू होता है। आमतौर पर एक्सपायरी किसी महीने की आखिरी गुरुवार को यानी कि थर्सडे को होती है। लोअर सर्किट किसी शेयर की वह प्राइस रेंज होती है जिसके नीचे वह शेयर नहीं जा सकता। अपर सर्किट किसी शेयर की वह प्राइस रेंज होती है जिसके ऊपर वह शेयर नहीं जा सकता। लोअर सर्किट एंड अपर सर्किट की मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगी। धीरे धीरे ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगी प्रैक्टिकली व्हेन वी विल टॉक अबाउट मार्केट। सर्किट ब्रेकर अगर कोई शेयर अपर या लोअर सर्किट की प्राइस रेंज को हिट करता है तो उसे सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। सर्किट ब्रेक होने पर उस दिन के लिए उस शेयर में ट्रेडिंग नहीं होती है। यह प्राइस रेंज सेबी और स्टॉक एक्सचेंज तय करता है, डिसाइड करता है। रैली जब कोई शेयर बहुत ही कम समय में एक सीधी बढ़त मतलब प्राइस इंक्रीज दिखाता है तो उसे रैली कहते हैं। लॉट डेरिवेटिव मार्केट में अपनी मर्जी के मुताबिक नंबर ऑफ शेयर खरीद नहीं सकते बल्कि एक पहले से डिसाइडेड क्वांटिटी के मल्टीपल्स में ही बाय या सेल कर सकते हैं जिसे लॉट साइज कहते हैं। टिक किसी स्टॉक के प्राइस में जो मिनिमम चेंज होता है उसे टिक कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट पूरे दिन स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड लिए जाते हैं दिन के अंत में ब्रोकर उसका एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाकर ईमेल पर भेजता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में पूरी जानकारी होती है कि पूरे दिन में क्या क्या खरीदा और बेचा गया है। रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेडिंग में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का बहुत महत्व है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक निश्चित प्रॉफिट कमाने के लिए
आप अपनी राशि का कितने प्रतिशत जोखिम ले रहे हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड आमतौर पर 1:2 होता है, जिसका मतलब है 2 रुपये कमाने के लिए 1 रुपये का रिस्क लेना। मनी मैनेजमेंट। शेयर मार्केट में नुकसान से बचने के लिए मनी मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। मनी मैनेजमेंट में किस शेयर में कितना निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना कैश अपने पास रखना है जैसी बातों को ध्यान में रखा जाता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मनी मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है। रियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस। यह वह प्रॉफिट या लॉस होता है जो हो चुका है। लाइक फॉर एग्जांपल, शेयर खरीदा और 1 महीने बाद उस शेयर को बेच दिया, तो आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ उसे रियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस कहेंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। यह वह प्रॉफिट या लॉस होता है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस, जो ऑन पेपर है यानी अभी तक हुआ नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई शेयर खरीदा और आपने यह डिसाइड किया कि आप इसे 1 महीने बाद बेचेंगे, तो अब 1 महीने तक जो भी प्राइस चेंज उसमें हुआ है आपने उसे बुक नहीं किया है अब तक, वह आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या लॉस है। गैप अप, गैप डाउन। कभी कभी कोई शेयर पिछली क्लोजिंग प्राइस की तुलना में गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, इसी को गैप अप गैप डाउन कहते हैं। हेजिंग। हेजिंग एक स्ट्रैटेजी है जिससे स्टॉक मार्केट में लॉस को सीमित या कम किया जाता है। मार्जिन। मार्जिन ब्रोकर द्वारा दिया जाने वाला एक उधार होता है जिससे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। इनिशियल मार्जिन। ब्रोकर 100% मार्जिन प्रोवाइड नहीं करता है, कुछ पैसे ट्रेडर को अपनी तरफ से भी लगाने होते हैं जिससे इनिशियल मार्जिन कहते हैं। मार्जिन कॉल। जब किसी ट्रेडर का इनिशियल मार्जिन लॉस में चला जाए तो ब्रोकर ट्रेडर को और पैसे ऐड करने के लिए एक रिमाइंडर भेजता है जिससे मार्जिन कॉल कहते हैं। लिक्विडेट। मार्जिन कॉल भेज जाने के बाद भी अगर ट्रेडर अपने ट्रेड के लिए और पैसा ऐड नहीं करता है तो ब्रोकर उस ट्रेड को लिक्विडेट कर देता है, जिसका मतलब ये हुआ जो भी पैसे इनिशियल मार्जिन के लिए ऐड किए गए थे वह पूरी तरह से डूब जाते हैं। लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में ट्रेडर किसी शेयर को खरीदने के लिए अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस डाल सकता है। मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में जो प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है उसी पर शेयर को खरीदा या बेचा जा सकता है। ओपन ऑर्डर। जब भी किसी शेयर को बाय या सेल करने के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं, जब तक वह ऑर्डर हिट नहीं हो जाता या ट्रेडर उसे खुद कैंसिल ना कर दे, ऐसे ऑर्डर को ओपन ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक एक लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स होती है जिसे ट्रेडर प्लेस करते हैं। ऑर्डर बुक 2 हिस्सों में विभाजित होती है, जिसके एक हिस्से को बाय साइड ऑर्डर बुक और दूसरे हिस्से को सेल साइड ऑर्डर बुक कहते हैं। गुड टिल कैंसिल ऑर्डर। ये वो ऑर्डर होते हैं जो जब तक मार्केट में एक्टिव रहते हैं जब तक ट्रेडर उस ट्रेड को खुद कैंसिल ना कर दे। ओपन इंटरेस्ट, ओपन पोजीशन। ओपन इंटरेस्ट वो नंबर्स ऑफ पोजीशन होती हैं जो अब तक मार्केट में ओपन है। आसान भाषा में, अगर आपने ट्रेडिंग के लिए कुछ शेयर खरीदे हैं लेकिन जब तक उन्हें बेचा नहीं है वो ट्रेड ओपन इंटरेस्ट में गिना जाएगा। ट्रेंड। जब कोई शेयर लगातार किसी एक दिशा में बढ़ या गिर रहा हो तो उसे ट्रेंड कहते हैं। सपोर्ट। जब भी कोई स्टॉक नीचे गिर रहा हो तो कुछ प्राइस पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पर वह स्टॉक रुकता है और मार्केट यह डिसाइड करता है कि अब उस स्टॉक को और गिरना है या रुक जाना है। किसी स्टॉक के सपोर्ट को उसके चार्ट पर देखकर पता लगाया जाता है। रेजिस्टेंस। जब भी कोई स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो तो कुछ प्राइस पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पर वह स्टॉक रुकता है और मार्केट पर निर्धारित करता है कि अब उस स्टॉक को और ऊपर की तरफ बढ़ना है या रुक जाना है। किसी स्टॉक के रेजिस्टेंस को उसके चार्ट पर देखकर पता लगाया जा सकता है। कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक चार्ट्स के टाइप होते हैं। चार्ट्स किसी स्टॉक के मूवमेंट को दिखाते हैं। इंडिकेटर। इंडिकेटर एक तरह का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जो किसी शेयर के प्राइस या वॉल्यूम के पास्ट को देखकर यह एनालिसिस करता है कि फ्यूचर में ट्रेडिंग का क्या होगा। RSI MACD। RSI MACD शेयर बाजार के सबसे फेमस इंडिकेटर हैं जिनसे ट्रेडर किसी शेयर का एनालिसिस करते हैं। मूविंग एवरेज। किसी शेयर प्राइस के एक डेफिनेट निश्चित समय अवधि के एवरेज को मूविंग एवरेज कहते हैं।
जैसे 20 दिन के एवरेज का मतलब यह है कि पिछले 20 दिन में वह शेयर कितना बढ़ा और घटा है, उसका एवरेज। फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर में किसी स्टॉक के बढ़ने या घटने का अनुमान लगाकर वर्तमान में ही, प्रेजेंट में ही फ्यूचर की तारीख पर खरीदने या बेचने का अनुबंध करना फ्यूचर ट्रेडिंग कहलाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर में किसी स्टॉक के बढ़ने या घटने का अनुमान लगाकर वर्तमान में ही एक छोटी सी राशि का भुगतान कर देना और यह अनुबद्ध करना कि भविष्य की किसी तारीख पर माल खरीद भी सकते हैं और नहीं भी, इसे ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। एलटीपी किसी स्टॉक की वह आखिरी प्राइस होती है जिस पर ट्रेड लिया गया होता है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी कहते हैं एलटीपी को। इंडाइसिस शेयर बाजार के मूवमेंट को मेजर करने में काम आता है। भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख इंडाइसिस हैं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। प्री ओपनिंग सेक्शन, शेयर मार्केट ओपन होने से पहले 15 मिनट प्री ओपनिंग सेक्शन होता है। यह सेक्शन 9 बजे से 9:15 बजे तक होता है। ब्लॉक डील, जब एक बार में 5 लाख शेयर या 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीद या बिक्री होती है, उसे ब्लॉक डील कहते हैं। बल्क डील, जब किसी कंपनी के कुल शेयर का 5% से ज़्यादा खरीदा या बिक्री होता है एक बार में, उसे बल्क डील कहते हैं। टॉप गेनर, जब कोई शेयर अपनी कैटेगरी के बाकी शेयर से अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे उस कैटेगरी का टॉप गेनर कहते हैं। टॉप लूज़र, जब कोई शेयर अपनी कैटेगरी के बाकी शेयर से बेकार परफॉर्म करता है तो उसे उस कैटेगरी का टॉप लूज़र कहते हैं। 52 वीक हाई लो, किसी शेयर का 52 वीक यानी 365 दिनों के समय अंतराल में क्या हाई या लो रहा है, उसे 52 वीक हाई या 52 वीक लो कहते हैं। स्पेक्यूलेटर, स्टॉक मार्केट में बिना किसी एनालिसिस के सिर्फ अनुमान लगाकर खरीदने या बेचने वाले को स्पेक्यूलेटर कहते हैं। ब्रेकआउट, बहुत दिनों तक एक रेंज में ट्रेड करने वाले शेयर जब उस रेंज को तोड़कर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाना शुरू करते हैं तो उसे रेंज ब्रेकआउट कहते हैं। शॉर्ट कवरिंग, जब किसी शेयर को मार्केट के द्वारा बहुत ज़्यादा सेल कर दिया जाता है तो अपनी सेल पोजीशन बंद करने के लिए उस शेयर को खरीदना होता है। ऐसे में उस शेयर में एक छोटी सी रैली आती है जिससे उस शेयर की कीमत बढ़ जाती है, जिसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, लेकिन ये बढ़त कुछ देर के लिए ही होती है। लॉन्ग अनवाइंडिंग, जब किसी शेयर को मार्केट के द्वारा बहुत ज़्यादा बाय कर दिया जाता है तो अपनी बाय पोजीशन बंद करने के लिए उस शेयर को बेचना होता है। ऐसे में उस शेयर की कीमत कम हो जाती है, जिसे लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं। तो लास्ट में चलते हैं इन्वेस्टिंग की शब्दावली ग्लॉसरी की तरफ। आई होप अभी तक आपको सभी टर्मिनोलॉजी, सभी टर्म समझ आए होंगे और जान के काफ़ी मज़ा भी आया होगा। तो देखते हैं इसमें पहला टर्म क्या है। इन्वेस्टिंग, जब किसी शेयर को 1 साल से लंबे समय तक रखकर बेच दिया जाता है उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। इन्वेस्टिंग में अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढकर उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस, इन्वेस्टिंग के लिए शेयर ढूंढने की प्रोसीजर के दौरान जो एनालिसिस किया जाता है उसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट कंपनी के कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज के बारे में बताता है। आसान भाषा में कंपनी के पास कितना कैश है और कंपनी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है और कंपनी अपना पैसा कहाँ खर्च कर रही है, यह कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कंपनी के सभी प्रकार के एसेट्स यानी कि संपत्ति और लाइबिलिटीज़ यानी कि देनदारी का ब्यौरा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, P&L स्टेटमेंट से कंपनी की फाइनेंशियल हालत के बारे में जाना जा सकता है, वित्तीय हालत के बारे में कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में। अगर कंपनी प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कहाँ से जनरेट हो रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो किन रीजंस की वजह से, कारणों की वजह से लॉस हो रहा है। एसेट, वो हर वस्तु जो कंपनी को किसी ना किसी तरह से फ़ायदा पहुंचाती है वो कंपनी के लिए एसेट है, जैसे लैंड, मशीनरी, स्टॉक्स, फर्नीचर, गुडविल। बिजनेस डे, सोमवार से शुक्रवार जिस दिन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है
उसे बिजनेस डे कहते हैं और छुट्टियों को बिजनेस डे में शामिल नहीं किया जाता। ब्रोकरेज फर्म एक बायर और सेलर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिससे कि वो शेयर्स को बाय सेल कर सके। डिविडेंड, जब भी किसी कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो वह कंपनी उस प्रॉफिट के हिस्से कर शेयर होल्डर्स में बांट देती है जिसे डिविडेंड कहते हैं। फेस वैल्यू, जब कंपनी सबसे पहली बार अपनी टोटल कैपिटल यानी कुल पूंजी को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करती है तो जो सबसे पहली वैल्यू निकल कर आती है उसे फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, फिक्स रहती है। डिलीवरी, जब किसी शेयर को एक दिन से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो उसे डिलीवरी लेना कहते हैं। डिलीवरी लिए हुए शेयर को जितना चाहे उतना दिन होल्ड कर सकते हैं। लिस्टेड स्टॉक, वो सभी कंपनियां जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं उन्हें लिस्टेड स्टॉक कहते हैं। डिविडेंड यील्ड एक तरह का अनुपात है जिससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने अतिरिक्त लाभ को, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, उसका कितना प्रतिशत अपने शेयर होल्डर्स में बांट रही है। इसको किसी दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करने पर यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन सी कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है। होल्डिंग्स, कोई भी एसेट जिसे खरीद कर होल्ड किया जाए उसे होल्डिंग्स कहते हैं। आसान भाषा में किसी पोर्टफोलियो में स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स जिसे इन्वेस्टर्स के द्वारा खरीदा गया है उसे इन्वेस्टर की होल्डिंग कहते हैं। कोलेट्रल यानी कि गिरवी रखी गई हुई वस्तु, उसे ही कोलेट्रल कहते हैं। लिक्विडिटी, जब स्टॉक मार्केट में पर्याप्त संख्या में बायर्स और सेलर्स उपस्थित होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी शेयर को खरीदने के लिए, उसे लिक्विडिटी कहते हैं। किसी भी शेयर की प्राइस को बढ़ाने या घटाने में लिक्विडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर खरीदने वाले ज़्यादा होंगे तो प्राइस बढ़ेगा और अगर बेचने वाले ज़्यादा हों तो प्राइस गिरेगा। एवरेजिंग, पोर्टफोलियो में शामिल कोई शेयर जब गिरने लगे तो हर गिरावट पर उस शेयर को बाय करके एवरेज करना एवरेजिंग कहलाता है। ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF एक तरह का फंड होता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर किसी शेयर की तरह ही ट्रेड होता है जिसमें इन्वेस्टर अपना पैसा डालते हैं। ETF अपना पैसा किसी स्पेसिफिक एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है। सेक्टर किसी एक विशेष क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को कहते हैं जो एक जैसा प्रोडक्ट, सर्विस या मुख्य प्रोडक्ट में काम आने वाली प्रोडक्ट बनाते हों। जैसे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनी कहा जाएगा। एनुअल रिपोर्ट, सभी कंपनियां वर्ष के अंत में एक रिपोर्ट जारी करती हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए जिसमें कंपनी ने पूरे वर्ष में क्या किया और भविष्य में क्या उसके प्लान्स हैं उसके बारे में एकदम एक्सप्लेन तरीके से बताया होता है। ऑडिटर वह व्यक्ति या फर्म होती है जो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सत्यता को प्रमाणित करती है। कैपिटल, व्यापार को शुरू करने के लिए जो पूंजी लगाई जाती है उसे कैपिटल कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, वह पैसा जो शेयर बाजार में निवेश किया जाता है उसे अपनी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार अलग अलग स्टॉक, सेक्टर, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा में निवेश करना डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम हो जाता है। अल्फा, तुलना के लिए, कंपेयर के लिए किए जाने वाले इंडेक्स से जो अतिरिक्त रिटर्न मिलता है उसे अल्फा कहते हैं। मान लीजिए निफ्टी ने एक साल में 10% रिटर्न कमा के दिया है, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो 12% या 15% का रिटर्न कमा लेता है तो इसे 2% या 5% अल्फा कहते हैं। बीटा मार्केट के किसी एक इंडेक्स या शेयर की तुलना में किसी दूसरे इंडेक्स या शेयर की रिस्पॉन्सिवनेस बताता है। डेट, स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए जो लोन लेती है उसे डेट कहते हैं। प्रमोटर, किसी कंपनी के वह शीर्ष पदाधिकारी, वो इम्पोर्टेंट लोग जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगाया है, जो कंपनी को चलाने से संबंधित सभी निर्णय लेते हैं, इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, उन्हें प्रमोटर कहते हैं। बुक वैल्यू किसी शेयर की वह मिनिमम वैल्यू होती है जो किसी शेयर को बेचने पर आराम से मिल सकती है।
मान लीजिए कि अगर कोई शेयर 500 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और उसकी बुक वैल्यू 430 है, तो उस शेयर को 430 रुपये पर किसी भी दिन बेच सकते हैं। आमतौर पर किसी भी शेयर की कीमत उसके बुक वैल्यू से ज़्यादा में ही खरीदी या बेची जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कच्चा माल और माल को बनाकर बेचने तक के सभी खर्चे निकाल के जो प्रॉफिट बचता है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया है उसमें से इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स निकाल देने पर जो प्रॉफिट निकल कर आता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। नेट सेल्स, एक कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी सेल्स करी हैं उसमें से सेल्स रिटर्न, जो माल वापस आ गया है, डिस्काउंट और किसी भी तरह का अलाउंस जो दिया गया था उसे माइनस कर देने पर जो सेल्स निकल कर आती हैं उन्हें नेट सेल्स कहते हैं। CAGR, कोई कंपनी अपनी शुरुआत से लेकर अब तक किस रेट से ग्रो हुई है उसे बताने के लिए CAGR टर्म का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई कंपनी पिछले 7 साल में 150% बढ़ी है तो हम यह कहेंगे कि वह कंपनी हर वर्ष औसतन 13.939% की दर से बढ़ी है। इसे ही CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं। इक्विटी, इक्विटी का मूल अर्थ किसी कंपनी में हिस्सेदारी या मालिकाना हक होता है। शेयर कैपिटल, कंपनी ने मार्केट से पैसा उठाने के लिए जितने भी शेयर जारी किए हैं उन सभी शेयर्स को शेयर की प्राइस से गुना करने पर जो पूंजी निकल कर आती है उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनी निकालकर एक अलग अकाउंट में जमा कर देती है और भविष्य में जब भी कंपनी को उस पैसे की ज़रूरत हो उसे निकाल कंपनी के उपयोग के लिए काम में ले लेती है। इस पैसे को रिजर्व एंड सरप्लस कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ लाइबिलिटीज़, वह सभी काम जिसके लिए कंपनी को फ्यूचर में या प्रेजेंट में खर्चा करना होता है उन सभी खर्चों को कंपनी की लाइबिलिटी कहा जाता है। क्रेडिटर, जो सभी लोग जिनको किसी न किसी काम के बदले कंपनी से पैसे लेने हैं वो सभी लोग कंपनी के लेनदार हैं, क्रेडिटर हैं। डेटर, वो सभी लोग जिनको किसी न किसी कार्य या सर्विस के बदले कंपनी को पैसे देने हैं वो सभी लोग कंपनी के देनदार हैं, डेटर हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, जब 1 साल से कम समय के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है तो उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जब 1 साल से ज़्यादा समय के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं। NCLT की फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जब किसी कंपनी का कंपनी के साथ या कंपनी का शेयर धारक के साथ कोई विवाद हो जाए तो ऐसे विवादों का निपटारा NCLT द्वारा किया जाता है। शेयर होल्डर, अगर किसी इन्वेस्टर ने किसी कंपनी का एक भी शेयर खरीदा हो तो वो उस कंपनी का शेयर होल्डर होता है। पब्लिक फ्लोट, फ्री फ्लोट, किसी कंपनी के कुल शेयर्स का वो हिस्सा जो कंपनी के प्रमोटर के पास नहीं होता बल्कि आम पब्लिक शेयर होल्डर के पास होता है, आम जनता के पास, ऐसे शेयर को पब्लिक फ्लोट या फ्री फ्लोट कहते हैं। डेप्रिसिएशन, ये सभी एसेट जिनकी कीमत एक निश्चित टाइम के बाद घटती चली जाती है, ऐसे घाटे को डेप्रिसिएशन कहते हैं। गुडविल, कंपनी की ब्रांड वैल्यू को ही गुडविल कहते हैं। इंडिया में टाटा, विप्रो, रिलायंस ऐसे ब्रांड वैल्यू वाले अच्छे कंपनीज़ हैं। अंडरवैल्यूड, ऐसे स्टॉक जो वर्तमान में प्रेजेंट में कम प्राइस में मिल रहे हैं और भविष्य में फ्यूचर में एक अच्छा प्रॉफिट देने की क्षमता रखते हैं, ऐसे स्टॉक्स को अंडरवैल्यूड स्टॉक्स कहते हैं। ओवरवैल्यूड, ऐसे स्टॉक्स जो प्रेजेंट में जिस प्राइस में ट्रेड हो रहे हैं वह कंपनी की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से सही ना हो, ऐसे स्टॉक्स को ओवरवैल्यूड स्टॉक्स कहते हैं। T+2 डेज, इंडियन शेयर मार्केट में खरीदे हुए शेयर की डिलीवरी मिलने में 3 दिन लगते हैं, जिसमें T मतलब ट्रेडिंग डे प्लस 2 डेज 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं।
कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़, ये ऐसे सिक्योरिटीज़ होती हैं जिनको एक निश्चित समय के बाद बॉन्ड से स्टॉक में या स्टॉक से बॉन्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, मन में कोई भी सवाल रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके, डीएम करके। और हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूले। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है हमने। उससे क्या होगा ना, आपको बिल्कुल पता चलता रहेगा कि जो हम आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो डेली लाइफ में स्टॉक मार्केट की दुनिया में किस तरह इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या खुद से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए, और अगर म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो कौन से हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स जिनमें इन्वेस्ट करके आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, या अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो वो कौन से हैं बेस्ट स्टॉक्स जिनमें इन्वेस्ट करके आप अपनी ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, जो एक्चुअली दम रखते हैं आपके ड्रीम्स को पूरे करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़ना नहीं भूलिएगा और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है। मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।